बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुतजिला कौन है? मुतजिला एक इस्लामी फिरका है जो अक्ल और मंतिक को दीन में बुनियादी हैसियत देता है। ये फिरका दूसरी और तीसरी सदी हिजरी में उभरा और खास तौर पर अब्बासी दौर में मशहूर हुआ। मुतजिला के पैरोकारों का मानना था कि कुरान को अक्ल की रोशनी में समझना चाहिए और वो इल्म ए कलाम यानी इस्लामी फलसफा में गहरी दिलचस्पी रखते थे। मुतजिला के 5 मशहूर अकायद हैं जिन्हें उसूल खमसा कहा जाता है। तौहीद, अल्लाह की वहदानियत पर जोर दिया जाता है और इसमें सिफात बारी ताला की तावीलात की जाती है। उनके नजदीक अल्लाह की सिफात उसकी जात का हिस्सा नहीं बल्कि आईन जात हैं। अदल, अल्लाह आदिल है और किसी पर जुल्म नहीं करता। हर शख्स को उसके अमाल का बदला मिलेगा और अल्लाह किसी को बिला वजह गुनहगार या नेक नहीं बनाता। वाद व वईद, अल्लाह ने जो वादा जन्नत और वईद जहन्नम दिए हैं वो अटल हैं। गुनहगार हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा क्योंकि अल्लाह अपने वादे से नहीं पलटता। अल मंजिला बैनल मंजिलतैन, यह अकीदा कि गुनाह एक कबीरा करने वाला न पूरा मोमिन होता है न पूरा काफिर बल्कि एक दरमियानी दर्जे में होता है। यह खवारिज और मर्जिया के अकायद से मुख्तलिफ नजरिया है। अमर बिल मरूफ व नहे अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना हर मुसलमान पर फर्ज है, चाहे इसके लिए हुक्मरानों के खिलाफ खड़ा होना पड़े। मुतजिला का असर व जवाल, मुतजिला को अब्बासी खुलफा खासतौर पर मामूनुर रशीद, मुतासिम और वासिक की हिमायत हासिल रही, मगर बाद में खलीफा मुतवक्किल के दौर में इन पर पाबंदी लगा दी गई। उनके नजरियात बाद में जवाल पजीर हो गए और अहले सुन्नत के अकायद को ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई। क्या आप और तफसील चाहते हैं? मुतजिला के अकायद में अक्ल को बुनियादी अहमियत दी गई है, लेकिन कुरान व सुन्नत की रोशनी में इन अकायद का जायजा लिया जाए तो कई मकामात पर इनके नजरियात कमजोर साबित होते हैं। आइए कुरान की रोशनी में इनका तज्जिया करते हैं। तौहीद, मुतजिला का मानना था कि अल्लाह की सिफात उसकी जात का आईन है और वो सिफात को मुस्तकिल नहीं मानते। कुरानी जवाब, अल्लाह की सिफात मुस्तकिल हैं और वो उसकी जात से जुदा भी नहीं मगर उनका इनकार दुरुस्त नहीं। अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी के लिए सबसे अच्छे नाम है और वही खूब सुनने वाला देखने वाला है। ये आयत साबित करती है कि अल्लाह की सिफात सुनना, देखना, इल्म, कुदरत मुस्तकिल है और इनका इनकार नहीं किया जा सकता। मुतजिला के नजदीक अदल का मतलब यह है कि इंसान अपने आमाल का मुकम्मल खुद जिम्मेदार है और अल्लाह किसी को किसी भी तरह मजबूर नहीं करता। कुरानी जवाब, इस्लाम में अदल का मतलब यह नहीं कि इंसान मुकम्मल खुद मुख्तार है बल्कि अल्लाह की तकदीर भी मौजूद है। वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किबा लिहुक्मिही, और अल्लाह ही फैसला फरमाता है, उसके फैसले को कोई टाल नहीं सकता। सूरह अर्रद 13:41। इन्ना कुल्ल शैइन खलकनाहु बिक़दरिन, बेशक हमने हर चीज को एक मुकर्रर अंदाजे से पैदा किया है। सूरह अल-कमर 54:49। यह साबित करता है कि अदल के साथ तकदीर का भी एक निजाम है। वाद व वईद, मुतजिला का नजरिया, मुतजिला का अकीदा था कि गुनाह ए कबीरा करने वाला हमेशा जहन्नम में रहेगा क्योंकि अल्लाह अपने वादे और वईद को नहीं बदलेगा। कुरानी जवाब, कुरान के मुताबिक अल्लाह जिसे चाहे माफ भी कर सकता है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाउ, बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा लेकिन इसके अलावा जिसे चाहेगा बख्श देगा। सूरह अन-निसा 4:48। इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन फउलैका युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनातिन, मगर जो तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे तो अल्लाह उसके गुनाहों को नेकी से बदल देगा। सूरह अल फुरकान 25:70।